गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम 2 ईयर बीएड के बारे में। ये जो पुराना प्रश्न पत्र है, ये ग्रुप बी का 2 ईयर बीएड के लिए है। तो यहाँ देख लीजिए आप, 80 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। और इसमें 20 प्रश्न लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हैं, जो इंग्लिश के होंगे। ठीक है। और आपने अगर गलत आंसर दे दिया तो आपका माइनस माइनस 0.5 कट जाएगा, और सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिल जाएंगे। इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। इसका पार्ट ए में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, बी में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, और सी में रीजनिंग है। तो ये इसमें जो डिवाइडेशन है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 20 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 और रीजनिंग एबिलिटी के भी 30 क्वेश्चन है। और इन सब में मैं बता देता हूँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है डिफिकल्टी लेवल में। ग्रुप ए और बी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पार्ट ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का पेपर है। आप देखते जाइए, इसको गौर से पढ़ लीजिएगा। ये आप पढ़ लेंगे, और मैं आपको बता दूंगा, मेरे जो टेलीग्राम चैनल पर है, तो इसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा। ग्रुप ए के पेपर की भी मैंने डाल दी है, और एमएड का पेपर भी कल डालूंगा, तो उसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा। ठीक है। अब आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब आप इनके उत्तर दीजिएगा। जैसे पहला है, द ऑथर कॉल्स द गलपियो गल गालापेगोस आइलैंड्स एज एन यूजुअल प्लेस बिकॉज। अब इनमें से जो 1 2 3 4 है, इनमें से आपको आपका आंसर देना है। इसी तरीके से आप दूसरे का आंसर देंगे, तीसरे का देंगे, तो आप देखते रहेंगे। ठीक है। आपको उस पैसेज में से आंसर देने हैं। तो 4 क्वेश्चन यहाँ आपको मिल गए हैं। फिर पांचवा और छठा है, द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैव बीन जम्बल्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट वर्ड फ्रेज, चूज द ऑप्शन 1 2 3 4 टू मेक ए करेक्ट सेंटेंस। ठीक है। तो इनको इस क्रम से जमाना है कि ये जो करेक्ट सेंटेंस बन जाए, सही वाक्य बन जाए। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ये उसमें भी था, और ग्रुप ए में भी था, ग्रुप बी में भी। चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर ब्लैंक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको ये नीचे वाले देखने हैं, 7 से 10 में। टू, ये जो यहाँ दे रखे हैं, तो ये टू, फॉर, फ्रॉम, विजिटिंग, फॉर, फ्रॉम, विद इन, तो ये कहाँ भरने हैं आपको? यहाँ भर के देखने हैं कि यहाँ इसमें इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। तो ये आपको सुटेबल वर्ड्स यहाँ भर के देखने हैं, और फिर ये आपको OMR शीट में गोले काले कर देने। तो देखिए, ये मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप डिग्री लेवल के हैं, तो आपको सब ध्यान है कि ये आंसर कैसे देने होते हैं। तो 11 से 13 आप देख लीजिए, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव एन एरर इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, फाइंड द पार्ट 1 2 3 4 विच हैज द एरर। तो आपको इसमें से जो एरर है कि किस सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है, वो आपको ढूंढनी है। रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, टिक आउट द फ्रेज विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द इडियम्स गिवन बिलो। तो इडियम्स वाले में जाके आप ये देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट की चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अगर नहीं भी मिले तो आप ये खोज सकते हैं। चूज द वर्ड फ्रेज द बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। तो ये आपके हो गए 18 क्वेश्चन होते हैं यहाँ, और ये आपके 19 और ये आपके 20। ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन हो गए यहाँ 20। अब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू होता है। मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के इंग्लिश और हिंदी में, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के और रीजनिंग के मोर देन 100 वीडियोज आपको मिलेंगे। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों में काम आएंगे। अब यहाँ देखिए, डिफिकल्टी लेवल में भी कोई खास अंतर नहीं है। यदि शिक्षक एक विद्यार्थी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं है, तो उसे उत्तर देने से बचना चाहिए। उसे शर्मिंदगी से बचने के लिए एक अंतरिम वैकल्पिक उत्तर देना चाहिए। उसे कक्षा में यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि वह प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेगा और अगली कक्षा में उत्तर देगा। विद्यार्थियों के सामने प्रश्न रखना और उन्हें अगली कक्षा में तैयार होकर आने के लिए कहना। इनमें से जो सबसे अच्छा उत्तर आएगा वो आपको भरना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। आपको मारने पीटने की ये बात नहीं करनी है, आपको गलत उत्तर देने की ये बात नहीं करनी है, और आपको बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने की कोशिश करनी है, ऐसे उत्तर देने। ये 22 का देख लीजिए,
कुछ प्रश्न है मैं बताऊंगा कि उससे मिलते जुलते हैं जो उसमें भी हैं। ठीक है, तो ये 23वां क्वेश्चन हो गया और ये 24वां हो गया आपके सामने। और साथ साथ में बताता चलूं कि मैंने कल ग्रुप ए का पेपर डाल दिया था और आज ये ग्रुप बी का पेपर है और कल ग्रुप सी का पेपर भी मैं डाल देता हूँ। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य पूछा गया है यहाँ पे। तो आपको जो ये जो नई शिक्षा नीति आई है अभी लागू की है शिक्षा मंत्री के द्वारा अभी पिछले साल ही, उसको भी आपको अच्छी तरह पढ़ के जाना है। इससे रिलेटेड वीडियो में बनाऊंगा तो आप उसको जरूर पढ़ लें कि उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है। और सर्वोत्कृष्ट शिक्षक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ एक तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड की जो पुस्तकें हैं उनमें आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, और कौन कौन सी बुक्स हैं ये वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। तो यहाँ आप अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो आप इंग्लिश का भी ये साइड में आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। ओके, ये 29 क्वेश्चन आ गया। अब ये देखिए, ये सकारात्मकता क्या है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए अंग्रेजी बोलने को प्रोत्साहित करना। ये जरूरी नहीं है। कक्षा कक्ष में समय निष्ठा को प्रोत्साहित करना, उपयुक्त वर्दी पहनने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को उनकी असाधारण सक्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो टीचर का काम ही यही है कि बच्चे में अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर लाना। तो ये इनके उत्तर ऐसे ही हो जाएंगे। ये फोर्थ उत्तर आ जाएगा। मैं ऐसे बता रहा हूं बस आपको, आप कर लेंगे डिग्री लेवल के विद्यार्थी। ये तो आप ये 31 पे आ गए। सीसीई से तात्पर्य है जो ये 10वीं में पहले आपका सीसीई पैटर्न लागू था, है ना। तो ये कौन इसका फुल फॉर्म क्या है, ये एक प्रश्न फुल फॉर्म का भी आता है, ये ध्यान रखना। उसमें एब्रिविएशन पूछ लेते हैं। समेकित बाल विकास योजना क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, टी टेट किससे संबंधित है। तो ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप शिक्षण पेशे से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षक टीचर एजुकेशन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। शिक्षा शास्त्र से क्या अभिप्राय है, तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि ये आप बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं सर ये आपका वीडियो ग्रुप ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। तो देखिए, सिलेबस तो एक ही है, सिलेबस एक ही है, बस उनमें उनकी डिफिकल्टी लेवल का फर्क है। तो डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप सी में अंतर आएगा। लेकिन ग्रुप बी और ग्रुप सी में बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य है। 41 है कि शिक्षकों की मुख्य जिम्मेदारी है। तो अब इस तरीके से ये 50 तक ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ही आएंगे। ये पेपर और इस पेपर की पीडीएफ बना के मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। जैसे कल ग्रुप एक ए वाले पेपर की भी मैंने डाल दी है। मेरे यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइब्स ने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं, उनको मैं बता देता हूँ। साथ साथ आप ये पेपर पढ़ते जाएं। मैं बता देता हूँ कि आपको जो पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को आ रही है, तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का यूज करें। भीम यूपीआई, पेटीएम और फोन पे का यूज नहीं करें। और आपके कोई ग्रीवियंस है तो वो आप NCERT CEE 2021 help@gmail.com पे आप RI को भेज दें, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके, और फोन भी कर लें। ठीक है, और कोई चारा भी नहीं। ये जो बेसिक एजुकेशन का आइडिया था ये किसका था, और आप ये 50 ये लास्ट क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का। माधुरी गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रही, आप क्या करेंगे। तो इसमें क्या है, सकारात्मकता देखेंगे। उसके माता पिता से उसके लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था के लिए कहना, ये हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, इससे संबंधित कारण का पता लगाना, उसे बाद में विज्ञान विषय विकल्प नहीं लेने की सलाह देना, ये नेगेटिव है। उसे अधिक ध्यान देने और कठिन परिश्रम करने के लिए कहना। तो जब समझ में नहीं आ रहा है तो इससे भी कोई काम नहीं चलेगा। तो इसका आंसर आएगा 2। इससे संबंधित कारण को, उसके समझ में क्यों नहीं आ रहा, कारण क्या है, तो ये पता लगाना। इस तरीके से आपको ये आंसर ढूंढने हैं। अब चलिए, अब चलते हैं रीजनिंग में। तो ये देखिए, कोडिंग से संबंधित है। हेल्थ को कोड में
GSKZDG में लिखा जाता है, तो उसमें नॉर्थ को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसको आपको हल करना है कोडिंग के माध्यम से। कोडिंग के वीडियो मेरे पड़े हैं, आप रीजनिंग के मेरे तर्क रीजनिंग के चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ रीजनिंग के वीडियो हैं, तो इसमें आपको मिल जाएंगे। कावेरी को इस तरीके से लिखा जाता है, तो तो मैसूर को किस तरीके से लिखा जाएगा? ये कोडिंग से संबंधित है। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं आराम से। चलिए मैं इसको ढंग से दिखा देता हूँ। इस प्रश्न को आपको ढंग से पढ़ना है रोक के, फिर जो नीचे प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं, ठीक है? तो ये रीजनिंग से संबंधित है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इस बात को गांठ बांध लें। कई प्रश्न तो बहुत सीधे हैं, ग्रुप ए से भी सीधे हैं, ठीक है? ये अभिकथन है और रीजन दे रखे हैं, ये तर्क, अभिकथन और तर्क दे रखे हैं। तो ये तर्क शक्ति परीक्षण है। कितने त्रिभुज हैं? ऐसा क्वेश्चन ग्रुप ए में भी आया था, लगभग इसी तरीके का। ये देखिए, अब 60वां क्वेश्चन है। एक दर्पण में देखने पर घड़ी में 9:30 का समय दिखाई देता है, वास्तविक समय क्या है? तो देखिए टोटल 12 योग होना चाहिए। अब यहाँ है 9:30 है, 9:30 में 2.5 जोड़ देंगे आप, 9:30 में 2:30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12। 9:30 प्लस 2:30 कितना हो गया? 9 और 2 11 और 30 मिनट 1 हो गया, तो ये टोटल हो गया 12। तो इसका मतलब क्या है? दर्पण में देखेंगे तो 2:30 बजेंगे, तो आंसर आएगा ए। बहुत सीधा फार्मूला है इसका, ठीक है? हाँ, ऐसे ये 61वां क्वेश्चन आ गया है, ये आपके 62। इसको रोक देता हूं। ये 63 क्वेश्चन है। सही संबंधित शब्द को, रिलेटेड जो सही है रिलेटेड वर्ड, उसको चुनना। जैसे रेडियो का आविष्कार मार्को ने किया, तो टेलीविजन का किसने किया है? ये आपको 1 2 3 4 में से आपको बताना है। तो देखिए जीके के क्वेश्चन भी आएंगे। ये ब्लड रिलेशन का वीडियो है, सॉरी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाना है अपने को। ये जो सीरीज दी हुई है यहाँ पे, तो इनमें गलत गलत क्या है 1 2 3 4 में से, ये आपको बताना है। और ये है कि जो रिक्त संख्या का पता लगाएं, तो 1 2 आ गया, फिर आएगा 12 और 27, तो खाली जगह पे क्या आएगा? तो ये 66 में 6 में आपको रिक्त संख्या का पता लगाना है। इसमें देखना है बेमेल क्या है 67 में, कि कौन सी चीज है जो फाइंड द ऑड वन आउट। ये मैंने उसमें वीडियो में बता रखी है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ये 73 हो गया, ये 74 पासे से संबंधित क्वेश्चन है। और यहाँ जाएंगे तो सर्वाधिक निकट दर्पण प्रतिबिंब का विकल्प के तौर पर चयन करें। तो ये देखना मिरर में कैसे इमेज दिखाई देगी। 76 हिंदी और इंग्लिश का दोनों देख सकते हैं आप। यहाँ चलिए 77, एक संख्या श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद छोड़ दिया गया है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो सही इस प्रश्न के स्थान पर आएगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कि इसका आपको एक जो क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे क्या उत्तर आएगा? तो ये देखिए 6 गुणा 2, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। यहाँ 1 जुड़ा है, फिर जो 13 आया है इस तरीके से आया, 13 दूनी 26, यहाँ फिर 2 जुड़ा है 28 हो गया, 28 दूनी 56, यानी हर एक को 2 से गुणा करना है, फिर उसमें एक संख्या जोड़नी है, 1 2 3 और यहाँ जुड़ जाएगा 4। तो 59 गुणा 2 तो कितने हो गए? 118, और फिर जुड़ गए 4 तो कितने हो गए? 122। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत इजी है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप मेरे चैनल पे या प्ले लिस्ट में जाके देखें, रीजनिंग के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ संख्या यानी हर एक को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, गुणा किया गया, और 2 से
और फिर उसमें 1 2 3 4 क्रम से जोड़ दिया गया। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला है 21 लड़कों की पंक्ति में, ये लाइन वाला है। प्रश्न प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा। ये देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए आप। देखेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब आप देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 40:21 लिख रखा है, फिर 152 के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है। तो देखिए 40/2 तो कितने हो गए 20, प्लस 1 कर दिया तो ये आ गया यहाँ पे 21। ये देखिए 21 दे रखा है, ये यहाँ पे 21। अब आगे क्या है 152, इसके आगे क्या आएगा, तो अपने को यही फार्मूला लगाना है 152/2। ठीक है, कितने आ गए 76, तो प्लस 1 कर देना, जैसे प्लस 1 यहाँ किया 21 आ गए, तो प्लस 1 करते यहाँ क्या आ जाएगा 77। तो आंसर आ जाएगा 3। ओके फ्रेंड्स, तो कोई बहुत मुश्किल ये नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है कि उस आकृति का चयन करें जो एक्स आकृति के समान ही बिंदु की स्थिति को सूचित करती है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे रफ काम के लिए आपके पास स्पेस होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग परेशान नहीं हो, अपनी तैयारी करते रहिए। मैं पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप घबराएं नहीं, तैयारी करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।